इनके पिताजी के करीबी मित्र कोई कर्मकांडी पंडित थे और उनकी पैठ जो है मड़वारी अग्रवाल समाज में थी। यह समाज श्री संपन्न शुरू से ही रहा है, आज भी है। तो कर्मकांडी पंडित जी ने सोचा कि मित्र का लड़का है, दिमाग इसका ठीक नहीं है, नौकरी छोड़ दिया है, घर की क्या हालत है अब भगवान जाने। तो कार्तिक महीने के अक्षय नवमी को कुछ कथा वथा आंवला के नीचे उनको करना था। तो बुलाए कि मन्ना जी यहाँ आ जाइएगा, कुछ भजन आपको सुनाना है। तो वो सोचे कि इसी बहाने इनको कुछ मिल जाएगा और हम भी कुछ दे देंगे। कि महाराज जी श्रीमुख से कह रहे, पता नहीं इस बतिया कि इसी दिन के लिए कह रहे थे क्या। ठाकुर जी की लीला, सबसे सारी बातें नहीं शेयर होती थी। मैं तो बहुत कम सानिध्य में रहता था, लेकिन जब भी सानिध्य मिले तो कुछ न कुछ पता नहीं। हम पढ़ा रहे थे हम लोगों को भक्तमाल, तो उसी में ये चर्चा आ गई तो बताने लगे। तो कहे कि उनका भाव ये था कि मित्र का लड़का है, कुछ मिल जाएगा। तो हम गए, भजन वजन गाए। भजन तो गाने की पागल भी थे तो भजन तो गाते ही थे, भजन वजन गाए। तो शायद कुछ और लोगों ने दिया और बता रहे थे कि भतुआ में गुप्त दान किया जाता है, ऐसा है कुछ परंपरा, उसमें कुछ सोना चांदी रख करके जो भी हो। तो वो पंडित जी 4 गो भतुआ इनको बांध दिए इनके गमछे में, सुरक्षित ले जा। तो इनके अंदर लेकर हटे तो जिज्ञासा हुई कि इसमें है क्या। तो उसमें शायद निकाले तो किसी में सोने की अंगूठी थी या हीरा जड़ा कुछ था। तो उसको निकाल करके गमछे में बांध लिए। कह रहे थे हम बांध लिए, कीमती चीज है कहीं गिर न जाए। ये कथा आई थी वो श्रीमद् भागवत जी में है ना, कि एक पंडित जी ठाकुर जी से कहे कि हमको धन दीजिए। ठाकुर जी ने कहा कि आप झंझट में पड़ जाएंगे, तो नहीं हमको धन दीजिए। तो फिर अपरंपार धन हो गया, और जब अर्थ आया तो तमाम अनर्थ आए। और उसी पर उन्होंने कहा है कि भेदो वैरम अविश्वास अस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशा अनर्था ह्यर्थ मूला मता निर्णाम। तो अर्थ के ऊपर बोल रहे थे महाराज जी। कहा कि जब वो सोना आया, कुछ पैसे भी आए, तो उसको बांध लिए थे हम, लेकिन ऐसे गमछा में बांधे, ऐसे पीछे करके ऐसे करें तो मन में डर हो कि पीछे से खुल के न गिर जाए, तो फिर उसको आगे करें। आगे पीछे चल रहा था। फिर किसी मित्र के यहाँ जाना था, वो बैठाया, बैठाने के बाद में तो गमछा छोड़ के इधर उधर नहीं होते थे कि कहीं खोल न ले। तो बोले कि भेदो बैरम अविश्वास, यानी मित्र के ऊपर भी अर्थ अविश्वास कर रहा है, भेद पैदा कर रहा है। कह रहे थे कि जब तक वो हमारे पास रहा, शायद अपनी माता जी को या दादी को जब तक हम ले जाके दे न दिए, तब तक हमारी शांति खत्म हो गई थी। तब तक शांति खत्म हो गई थी। इनके पिताजी ने कहा, ये बबुआ तू नौकरी छोड़ दले बाड़ा, खेत बुआवे के बाद बोयल नहीं खे, धान कैसे बुआई। उस समय की बात है जिस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं था। पता इलाका में या जिला में एकाध किसी के पास रहा हो तो नहीं, ट्रैक्टर नहीं था, बैल से खेती होती थी। 2-4-5 बीघा की खेती रही है, कुछ जमीन इतना रहा है। खेत कैसे बुआई, ठाकुर जी की कृपा से बुआई। बुआ जी बाबूजी आप चिंता मत करें, पिता तो चिंता करेंगे।
पीली धोती पहन करके और सर पर कलसा लेकर के घर से निकल गए, चले गए ससुरारी। पाहुन आइल बड़न, पाहुन आइल बड़न, पाहुन के दिमाग ठीक नहीं खे, चारू ओर ये बात फैल गई है, नौकरी छोड़ दिले बड़ा। ए पाहुन का समाचार बा, नौकरी छोड़ दिले बड़ा। तो हाँ, हमार नौकरी लाग गई बा। तो लोग समझे कि बिल्कुल पागल हो गए हैं, नौकरी छोड़ के कहता कि नौकरी लाग गई बा। और एक आध दिन रहे, फिर वहाँ से वही अपना मट्टी का कलसा लिए सर के ऊपर, जैसे तैसे पटना चले आए। ये बात श्रीमुख से उन्होंने बताई, किसी की सुनी हुई नहीं है। और कोई मंदिर है, आज भी वो मंदिर है, उस मंदिर में बैठे थे कोना में, तो किसी को भागवत कराना था वहाँ, तो उसकी तैयारी चल रही थी। कथा की तैयारी, हम भी कथा सुनेंगे। संजोगवश ठाकुर जी की क्या लीला, तो जज पंडित जी नहीं आए, अपने समय से आधा घंटा 1 घंटा विलम्ब हो गया, जो कारण रहा हो। तो ये बैठे थे, ब्राह्मण जनेऊ शरीर दिखाई दे ही रहा था, तिलक था या नहीं मैं बता नहीं सकता। तो बोले कि आप भागवत कहिला? ये बोले कि हाँ भागवत कहिला। तो आई कह, कथा शुरू हो गई। 7 दिन कथा कहे, 7 दिन कथा कहे। जजमान अपना जो भी चढ़ाया उड़ाया चढ़ाया दिया, ये अपना उतरे और अपनी गहली मेटा उठाए कपार पर रखे और धोती पहने निकल गए सुखदेव जी जैसा। कहाँ दक्षिणा, कहाँ धोती, कहाँ कपड़ा लता और फलाना ढमाका, कोई मतलब नहीं। चूँकि 7 दिन रह गए थे तो नाम पता पूछ लिया था घर का, तो फिर जैसे तैसे वो घर भेजवाया, तो उसी पैसे से बैल खरीदाया उसी से बैल खरीदाया, खेती हुई। भैया हरदेव सिंह जी मित्रवत थे, तो कहीं से आते थे बक्सर स्टेशन पर, तो पास ही में गांव था, तो चले जाते। तो हमसे बताया कि एक बार 8 बजे रात को मैं, बारिश हो रही थी और मैं घर पर गया, मैया 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 मन्ना जी माणन। मैया निकली, ना ये बाबू मन्ना जी कहीं गइल बाण। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं कि हम रात में रुकब, सवेरे चल जाए। तो भैया हरदेव सिंह जी बोले कि मैया हमारा बड़ा जोर के भूख लागल बा, आ कुछ खियाओ। आज हम भी गए थे लाला पहुना जी की मैया के यहाँ, मौनी, बड़ा आनंद आया। हमको भी भूख लगी थी, बना के खिलाई। तो कुछ और खिलाओ। तो मैया किसी बच्ची को बुलाई और कहीं भेज रही थी। ये बोले कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं, जौने घर में बा तोने खियाओ। अतना है बाबू, तने बच्ची के संग चल जा। छाता लेके बूदाबादी हो रहा था, गए। कोई दरवाज़ा खटखटाई, बनिया की दुकान, जो भी दुकान थी। वो बच्ची बोली कि आटा दो 1 रुपया के। भैया जी बोले, मन में सोचे, हम कह रहे थे कि मैंने हमारा के का पता बा कि घर में ऑटो नहीं खे एक आदमी के खाए भर। तो फिर हम पैसा देने लगे तो दुकानदार भी पैसा नहीं लिया, बच्ची ने पैसा फेंक दिया। दुकानदार समझा होगा कि हितनाथ होंगे तो इनसे क्यों हम पैसा लें। जो भी हो, वो आटा आया, उसी 1 रुपये के आटे में थोड़ा सा नमक डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के मैया ने उपला पर उसको सेक दिया, शायद कोई अचार या मिर्चा दे दिया। वो कहते भर पेट हम खाए, हमको बड़ी भूख लगी थी।
कहते थे जिसके घर में एक आदमी के खाने का आटा नहीं, वही दिखलाते थे कि आज उसके यहाँ देखिए लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते थे मामा जी बहुत उत्सव का विस्तार होता जा रहा है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर से। महाराज जी इस बात को मंच से बोले कि हमको पता ही नहीं है कि हमारी किशोरी जी की चादर कितनी लंबी है, मेरी तो है नहीं, आना मैं कुछ करता हूँ। महाराज जी कहते हम क्या करते, हम तो कुछ नहीं करते हैं, खाली पूरा उत्सव भर इतना ही पूछते थे, भोजन हुआ है, रहने की जगह मिल गई है, आप ठीक से हैं, बस इतना ही पूछते, और तो कुछ हम करता नहीं हैं। हाँ, प्रसाद पाए, रहने की जगह मिल गई, समाचार ठीक, बस इसके अलावा और तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन सब कुछ करते थे, ऐसी कोई जगह न हो जहां उपस्थित न हो जाए, वो समय से भंडारा में पहुंच जाएंगे, लीला का समय हो गया तो ग्रीन रूम में पहुंच जाएंगे, हम लोग श्रृंगार किए हुए हैं, अगर मुकुट है तो सबको प्रणाम करेंगे, सारे पात्रों को, किसी में कुछ